हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। उसने अपने अनुग्रह से हमें दिया। मेरे जीजो, आज परमेश्वर के वचन में से हम प्रार्थना और माफी के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना करते हुए जीवन व्यतीत करना और माफी में चलना, माफ करते हुए चलना बहुत जरूरी है। बहुत बार हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम माफ नहीं करते। जब माफ नहीं करते, हम अपने लिए आशीषों के दरवाजों को बंद कर देते हैं। प्रार्थना के द्वारा और माफी के द्वारा, दूसरों को माफ करने के द्वारा हम अपने लिए आशीषों के दरवाजे खोलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। हम मत्ती 14 अध्याय 13 पद, मत्ती 14 अध्याय 13 पद। यहां लिखा है, जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। मत्ती 14 अध्याय जैसे हमने ये वचन पढ़ा। मेरे जीजो, यीशु का जीवन यदि हम नजदीकी से और गहराई से देखें तो वो प्रार्थना का जीवन था। यीशु, हम देखते हैं, बार बार प्रार्थना के लिए जाते थे, बार बार पिता के साथ समय व्यतीत करते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि यीशु बार बार कुछ एक बात को बार बार मांगते रहते थे। कई कई घंटे प्रभु यीशु प्रार्थना में व्यतीत करते थे। चेलों के बारे में भी हम देखेंगे उनके उदाहरण भी कि वो लंबा समय प्रार्थना में लगाते थे। मेरे चीजों, लंबा समय प्रार्थना में लगाने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम बार बार मांगते रहें, बहुत कुछ मांगते रहें। उसका अर्थ है प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की बंदगी करना, आराधना करना, उसका धन्यवाद देना, उसकी महिमा करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, उसके साथ संगति करना बहुत जरूरी है। और इसके द्वारा, ऐसा करने के द्वारा हम बदलते जाते हैं। प्रभु का आनंद हमें भरता जाता है। हम बंधनों से आजाद होते हैं, हम जय में चलते हैं, प्रभु की अगुवाई पाते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग, तो प्रभु यीशु प्रार्थना में बहुत समय व्यतीत करते थे, लंबा समय व्यतीत करते थे। क्यों? पिता से वो प्रेम करते थे। पिता के साथ उस प्रेम के कारण वो समय व्यतीत करते थे। मेरे चीजों, हम सबको भी सीखना है, हम सबको भी सीखना है प्रार्थना में समय व्यतीत करना। मांगना जो है वो प्रार्थना का एक भाग है, हिस्सा है। अपनी जरूरत के लिए मांगना
ये प्रार्थना का हिस्सा है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में जैसे मैं पहले कह चुका हूं, प्रभु के साथ संगति करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, उसकी पढ़ाई करना, उसकी स्तुति करना, उसका धन्यवाद करना, उसकी आराधना करना, ये बहुत जरूरी है कि हम सीखें, यीशु से सीखें, चेलों से सीखें और अपने जीवन में अपनाएं। मैं धन्यवाद करता हूं आप में से जिन्होंने प्रार्थना को अपने जीवन में अपना लिया है, जो प्रभु की हजूरी के भूखे प्यासे होकर उसके साथ संगति करते हैं, बैठते हैं। मेरे चीजों, हमारे जीवन में कई बार उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते करते फिर उसमें कमजोर हो सकते हैं। तो यदि आज ऐसा हमारे जीवन में हो गया है, हमारी प्रार्थना के जीवन में कमी आ गई है, हमारा प्रार्थना का जीवन कमजोर हो गया है, तो आज प्रभु उसे फिर जागृत करना चाहता है, फिर चाहता है कि हम प्रार्थना में प्रभु के साथ समय व्यतीत करना शुरू कर दें। मत्ती 14:23 में वहां लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। लोगों को विदा करके जब 5000 से ऊपर भीड़ को तृप्त किया, उसके बाद प्रभु प्रार्थना करने के लिए अलग पहाड़ पर चला गया। अलग, बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को अलग करें, इर्द गिर्द के वातावरण से अलग करें, और यदि संभव है तो अपने परिवार से भी उस समय के लिए अलग करें। हो सकता है छत पर जाकर, हो सकता है दूसरे कमरे में जाकर, अगर और कोई कमरा नहीं है, स्टोर है तो स्टोर में जाकर, आंगन है जिसको बेड़ा बोलते पंजाबी में, वहां कहीं ना कहीं ढूंढे अपने आप को अलग करने के लिए। इकट्ठे मिलकर प्रार्थना करने का भी समय होता है, महत्व होता है, परिवार के साथ प्रार्थना करने का भी समय होता है, लेकिन अकेले प्रार्थना करने का अपना महत्व है। तो प्रार्थना परिवार के साथ तो करें, लेकिन अकेले भी समय निकालें। तो लूका 6:12 में लिखा है, उन दिनों में वे प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। परमेश्वर से प्रार्थना करने में कितना समय व्यतीत किया यीशु ने? सारी रात। एक महत्वपूर्ण कार्य यीशु करने जा रहे थे। वो कार्य क्या था? 12 चेलों को चुनने जा रहे थे। यीशु ने कोई भी काम अपनी बुद्धि या इच्छा से नहीं किया। हर बात के लिए उसने पिता की अगुवाई मांगी, पिता से अगुवाई मांगी कि पिता किस किस को तू चाहता है कि रसूल, प्रेरित, अपोस्तल के तौर पर मैं चुनूं, क्योंकि पूरे संसार को परमेश्वर के राज्य के लिए इन 12 चेलों ने पूरे संसार पर प्रभाव डालना था आने वाले दिनों में। उन 12 चेलों में से एक चेला इंडिया में भी आया, थोमा इसका नाम है, और वो
दक्षिण भारत में आया, वहां उसको शहीद कर दिया गया। एक चेले को छोड़ सभी चेलों को, सभी प्रेरितों को शहीद अपने पिनेरे जहां प्रभु ने उनको सेवा दी थी, शहीद किया गया। तो यहाँ यीशु पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, पिता की अगुवाई पाने के लिए, जानने के लिए कि पिता किन को चाहता है। यीशु कहता है, मैं जो पिता को करते देखता हूं वही करता हूं, जो सुनता हूं पिता से वही मैं न्याय करता हूं, वही बात करता हूं, वही फैसला करता हूं। और प्रार्थना में जब हम प्रभु के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं तो हम प्रभु की अगुवाई भी पाते हैं। मत्ती 6 है, उसके 6 पद में यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और हम सबको कहता है, क्या कहता है? जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा। कोठरी का मतलब है अंदर का कमरा, जहां डिस्टरबेंस कम होती है, जहां लोगों का आना जाना कम हो, ऐसे स्थान पर जाएं। अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। क्या करके? द्वार बंद कर। द्वार बंद करने का मतलब क्या है जी? अपना संबंध इर्द गिर्द से तोड़ लें, अपने परिवार से, इर्द गिर्द से, आस पड़ोस से, टेलीफोन से, अपने डॉगी से, परिवार से पूरा संबंध तोड़ ले। ये मतलब है दरवाजा बंद करने का, ताकि पूरा मन प्रभु के साथ लगा सकें, ताकि पूरे मन के साथ प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकें, उसकी स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, आराधना करने के लिए, उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए, उसकी सुनने के लिए, उसकी अगुवाई पाने के लिए, उसके साथ समय व्यतीत करें। यदि आपने आज तक आपने नहीं किया, करना शुरू करें। जो पहले करते हैं वो आगे बढ़ते रहें, प्रभु के साथ संगति करें, प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, प्रार्थना में, स्तुति आराधना में। प्रेरितों का काम 10 अध्याय 9 पद में पतरस के बारे में हम देखते हैं। पतरस वहां लिखा, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। यह पूरी घटना हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहां हम देखते हैं कि इस परिवार में खाना तैयार करने में कुछ देर हो रही है, तो पतरस ने क्या किया? छत पर चढ़कर वो प्रार्थना करने लगा। छत पर चढ़कर प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर ने उसको एक दर्शन में, प्रार्थना में दर्शन दिया। एक ऊपर से चादर नीचे आती है, जिसमें अलग अलग तरह के जानवर, रेंगने वाले जानवर भी हैं। उसको आवाज आती है,
पतरस खा, और उसका अर्थ पतरस को बताया जाता है कि अन्य जाति लोग जो गैर यहूदी लोग हैं उनमें भी जाओ, प्रचार करो, उनको जीतो, उनको सुसमाचार सुनाओ, उनमें सेवा करो। क्योंकि अब तक जो यहूदी थे वो ये समझते थे कि प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है ये सिर्फ यहूदियों के लिए ही। लेकिन उस दर्शन के द्वारा पतरस को प्रभु ने बताया, प्रकट किया कि तुम अन्य जाति, जिसको अन्य जाति बोलते हैं, जो गैर यहूदी हैं, उनके पास जाओ। कैसे पतरस को ये संदेश मिला, ये आज्ञा मिली? पतरस प्रार्थना करने के लिए समय व्यतीत करता है। मेरे चीजों, प्रार्थना में समय व्यतीत करने वालों को प्रभु जो है वो अपनी योजना उन पर प्रकट करता है। प्रभु अपनी योजना अपने लोगों पर प्रकट करना चाहता है। वीरवार को हम देख रहे थे, प्रभु कहते हैं सदोम अमोरा को नाश करने से पहले कि मैं इस बात को अपने मित्र अब्राहम से छिपा नहीं सकता। उसको ये बात बताए बिना मैं सदोम और अमोरा का नाश नहीं करूंगा। और पतरस अब्राहम परमेश्वर के हृदय को जानता था। अब्राहम परमेश्वर के हृदय को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने ये बोला तो है, लेकिन दिल से परमेश्वर चाहता नहीं है नाश करना। बोला इसलिए है कि उनका पाप बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसके दिल में, परमेश्वर के दिल में दया है, क्षमा है, माफी है। इसलिए अब्राहम परमेश्वर के साथ सौदा करने लग जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर के हृदय प्रेम से, दया से भरा हुआ है। उसको पूछता है कि यदि 50 वहां हो तो क्या माफ कर देगा, बख्श देगा? फिर 45 पर जाता है, 40 पर आ जाता है, 30 पर आ जाता है, 20 पर, 10 पर आ जाता है, लेकिन वहां 10 भी नहीं निकले। जो थे लूत और उसका परिवार, उनको परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया। उसकी पत्नी जो है उसने आज्ञा नहीं मानी, पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंभा बन गई। लूत और उसकी 2 बेटियां वो ही बचे। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर से वो प्रार्थना करता रहा। मेरे चीजों, प्रार्थना करने वालों पर परमेश्वर अपनी योजना प्रकट करता है। आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहा है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे देश में, परमेश्वर प्रार्थना करने वालों पर प्रकट करता है जो उसके नजदीकी में रहते हैं। तो छत पर चढ़ा परमेश्वर ने वो दर्शन के द्वारा अपनी इच्छा पतरस पर प्रकट की, और उसके बाद पतरस और चेले अन्य जातियों में भी, गैर यहूदियों में भी प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया। प्रेरितों का काम 16 13 पद 16-13।
यहाँ हम देखते हैं लिखा है, सब्बत के दिन नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। ये पौलुस और सिलास के बारे में हम यहां पढ़ते हैं कि पौलुस और सिलास सब्बत के दिन नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा। पौलुस और सिलास भी जिस घर में रहते थे, जहां वो ठहरे हुए थे, वहां से वो अलग स्थान में गए। प्रार्थना का स्थान उन्होंने ढूंढा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हम भी प्रार्थना का स्थान ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। प्रभु कोई ना कोई प्रबंध कर देता है। जब हम शहर में रहते थे, तो जिस बिल्डिंग में हम किराए की बिल्डिंग में रहते थे, काफी कमरे थे, लेकिन दिन में वहां स्कूल लगता था तो सारे कमरे भरे होते थे। बच्चों का शोर भी होता था, पढ़ने का शोर भी होता था। तो मैं किसी न किसी के घर में प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। तो ढूंढेंगे तो पाएंगे। तो यहां हमने देखा पतरस ने भी ऊपर छत ढूंढ ली, छत पर प्रार्थना करने के लिए चला गया। और पौलुस और सिलास वो जो है नदी के किनारे, शहर से बाहर, जहां लोग ना हो, प्रार्थना करने के लिए चले गए। और जब प्रार्थना करने का स्थान ढूंढ रहे हैं, वो स्त्री जिसका नाम लूदिया था, उसको उन्होंने प्रभु के लिए जीत लिया। तो प्रार्थना का स्थान इन्होंने भी ढूंढा, पा लिया। हम देखते हैं दानियल के बारे में। दानियल के बारे में लिखा है कि वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। हो सकता है सुबह, दोपहर और शाम 3 बार दानियल प्रार्थना करता था। अच्छा है हमारे जीवन में भी प्रार्थना का हम समय रखें। दाऊद के बारे में लिखा है भजन 119 146, मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करूंगा। दाऊद कहता है भजन 119 164 में, मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूं। दाऊद 7 बार प्रभु की स्तुति करता था। 7 बार अलग अलग समय में प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करता था। दाऊद राजा था। राजा को बहुत काम होते हैं, राजा के पास बहुत सी जिम्मेवारियां होती हैं। बहुत से काम, बहुत सी जिम्मेवारियां होने के बावजूद भी दाऊद 7 बार स्तुति के लिए, आराधना के लिए समय निकालता था। मेरे जी, तो हम कई बार बोलते हैं मैं बहुत बिजी रहता हूं, बहुत काम है। हाँ, हो सकता है आप बहुत बिजी हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना के लिए समय नियुक्त करें, निकालें। पहला थिस्सलुनीके 5:17 में लिखा है, पहला थिस्सलुनीके 5:17, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, लगातार प्रार्थना में लगे रहो।
लगातार प्रार्थना के लिए जब बोला गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने काम पर ना जाएं या घर का काम ना करें, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं। लेकिन जहां भी हम हैं, जिस हालात में हम हैं, हम प्रार्थना की आत्मा में रहें। जब घर में खाना बना रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, प्रार्थना की आत्मा में रहें, स्तुति करते रहें, धन्यवाद करते रहें, प्रार्थना करते रहें। जब साइकिल पर जाते हैं, स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में जाते हैं, प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद करते रहें, स्तुति करते रहें। काम जब करते हैं, बीच में जब भी समय मिलता है, स्तुति धन्यवाद करते रहें। काम करते करते कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम प्रभु की स्तुति साथ साथ कर सकते हैं। अगर बोलकर स्तुति नहीं कर सकते, अपने दिल में प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। दाऊद कहते हैं, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा। भजन 34 कहते हैं एक पद में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे चीजों, हमें भी सीखना है प्रभु की स्तुति लगातार करना, लगातार प्रभु की आराधना करना, लगातार उसका धन्यवाद करना। तो उस प्रार्थना की आत्मा में स्तुति और आराधना करने के द्वारा हम हर समय बने रहें। तो निरंतर प्रार्थना में रहें। लूका 18 है, 1 पद में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। 2 से 5 में दृष्टांत बोलता है कि वो स्त्री आती है जज के पास अपना केस लेकर, उसके द्वारा प्रभु भी सिखाता है कि हम प्रार्थना करते हैं। 6 पद में प्रभु ने कहा, लूका 18:6, सुनो यह धर्मी न्याय क्या कहता है। 7 पद, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। रात दिन जो कहते हैं उसकी दुहाई देते रहते हैं, रात दिन उसकी स्तुति करते हैं, रात दिन उसका धन्यवाद करते हैं, रात दिन प्रभु की महिमा करते हैं। समय निकालना शुरू करें प्रभु की स्तुति करने का। एक दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, पड़ोसियों की बुराई करना, परिवार के लोगों की बुराई करना बंद कर दें, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उससे तो हम अपनी आशीषों को रोकते हैं, आशीषों के दरवाजे बंद करते हैं जब दूसरों की बुराई करते हैं। तो हर समय स्तुति करना, प्रार्थना करना, धन्यवाद करना सीखें, करें। याकूब 5:16 पर, याकूब 5:16, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि मांगना जो है वो प्रार्थना नहीं है, लेकिन प्रार्थना का एक भाग है, एक हिस्सा है। हमें आज्ञा दी गई है कि हम अपनी जरूरतों को भी प्रभु के सामने लाएं। आज की रोटी आज हमें दे,
लेकिन उस प्रार्थना में सिर्फ अपनी जरूरत को सिर्फ एक बात में, आज की रोटी आज हमें दे, इस बात के द्वारा अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने लाया गया है। बाकी सब बातें जो हैं वो प्रार्थना में परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, दूसरों के लिए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए। किनके द्वारा? हमारे द्वारा उसका नाम पवित्र माना जाएगा। जब हम पवित्र जीवन गुजारते हैं, जब हम वचन के द्वारा जीवन गुजारते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाएगा। पुराने नियम में एक जगह परमेश्वर, मेरे ख्याल है यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे कारण मेरा नाम अपवित्र माना जाता है। हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र भी माना जाता है। और यदि हमारा जीवन सही नहीं है, हम प्रभु के नाम के कहलाते हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, हमारा जीवन यदि सही नहीं है, हमारी गवाही सही नहीं है, तो हमारे कारण प्रभु का नाम पवित्र नहीं माना जाएगा, अपवित्र माना जाएगा, नापाक माना जाएगा। तो तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये जिम्मेवारी हम पर है। हमारे जीवन के द्वारा जब हम वचन में बने रहते हैं, प्रभु की इच्छा में बने रहते हैं, तो हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र जाना जाता है। तो सब कुछ उस प्रार्थना में जो प्रभु अपने चेलों को सिखाता है, सिर्फ एक बार है कि आज की रोटी हमें दे, बाकी सब कुछ परमेश्वर के लिए उस प्रार्थना में है। याकूब 5:16 में धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा, वचन कहता है, बहुत कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थना के द्वारा, धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। कितना कुछ हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। हालात बदल सकते हैं, जिंदगियां बदलेंगी। धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। यीशु के लहू से धुले हुए लोग धर्मी हैं। जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप कर ले, यीशु को अपने जीवन को उद्धार करता ग्रहण कर लिया, वो धर्मी है। चाहे हम में अभी भी कमियां हैं, हम सीख रहे हैं, हम बदल रहे हैं, हम प्रतिदिन यीशु के समान बन रहे हैं, बने नहीं हैं, सिद्ध नहीं है, लेकिन उसकी सिद्धता की ओर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हम धर्मी हैं। धर्मी का अर्थ है परमेश्वर हमें अब ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया नहीं। हम परमेश्वर की हुजूरी में आने के योग्य हैं उसके लहू के कारण, उसके लहू पर, यीशु के लहू पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से कितना कुछ हो सकता है? जी, बहुत कुछ हो सकता है। हालात बदलते हैं, जीवन बदलते हैं। 17 पद में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि में मेघ ना
18 पद, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। पहले प्रार्थना की मेघ बंद करने के लिए, फिर प्रार्थना की बारिश होने के लिए, और वैसा ही हुआ। लूका 11:1 में जब वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, तब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा। कब चेलों के अंदर ये सवाल हुआ कि हमें प्रार्थना करना सीखना चाहिए? यीशु के प्रचार के द्वारा नहीं, बल्कि यीशु के प्रार्थना के जीवन के द्वारा। जब चेलों ने 11 दोबारा सुने, जब वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें प्रार्थना करना सिखा। चेले के अंदर सवाल या क्वेश्चन कि प्रभु हमें सिखा कब पैदा हुआ? जब यीशु को प्रार्थना करते उसने देखा। मेरे जीजो, हमारा प्रार्थना का जीवन दूसरों पर प्रभाव डालता है, दूसरों पर असर डालता है। मत्ती 6 है 9 से 15, 9 पद में लिखा है, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। हम परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर हमारा पिता है। तो उसको चलो हम नहीं पढ़ेंगे समय बचाने की खातिर। भजन 139:9 में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और आमोस 2:7 जिसमें यहां लिखा है, यहां परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे कारण मेरा नाम अपवित्र ठहरता है। आखिरी हिस्से में, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराएं। वे कंगालों को के सिर पर से की धूल का भी लालच करते हैं। आमोस 2:7 में परमेश्वर यहां अपने लोगों के लालच के बारे में बताता है। जब हम भी लालच करते हैं प्रभु के लोग, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता, उसको देखता है, उसको देखता है। इसलिए जो हमारा हक है उसी से संतुष्ट रहें। जो तुम्हारे पास है, वचन कहते हैं, उसी से संतोष करो। इसी तरीके से दूसरे का हिस्सा लेने की कोशिश ना करें। परमेश्वर का हिस्सा भी रखने की कोशिश ना करें। 10वां हिस्सा परमेश्वर का हिस्सा है। तो कहता है परमेश्वर, धूल का भी लालच करते हैं और नंबर लोगों को मार्ग से हटा देते हैं, और बाप बेटा एक ही कुंवारी के पास जाते हैं, जिससे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराए। मेरे चीजों, जो बुराई जब हम करते हैं, जब संसार के लोगों की तरह हम भी व्यवहार करते हैं, हम अपने पवित्र परमेश्वर के नाम को अपवित्र करते हैं, नापाक करते हैं, गंदा। लोग समझते हैं इनका परमेश्वर इनके समान है। कैसे जीवन गुजारते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, इस बात पर ध्यान रखें।
हमारे इर्द गिर्द के लोगों की जिम्मेवारी हम पर है। हम पर है कि हमारे जीवनों के द्वारा लोग हमारे परमेश्वर को के नाम को पवित्र जाने। तो क्या बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, चौकसी से करें, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी दूसरों पर है। हम जगत की ज्योति, पृथ्वी के नमक ठहराए हुए हैं। कुलुस्सी 3:13 में लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कहते हैं यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं कि हम दूसरे से कोई गलती हो सकती है जिससे हमारे पास दोष देने का कोई कारण है। उसने मुझे ये बोला, उसने मेरे ये नुकसान कर दिया, उसने मेरे बारे में ये कह दिया। कारण हो सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी सिद्ध नहीं, ना हम सिद्ध हैं ना दूसरे लोग सिद्ध हैं। हम कई बार ये बात भूल जाते हैं, इसलिए हम दूसरे के दोष को सामने रखते हैं। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे की क्या करेंगे? सह लें। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, प्रभु ने हमारे अपराध कैसे क्षमा किए? इब्रानियों 8:12 में लिखा है, उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। उसने क्षमा किया है हमें फिर ना याद करने के लिए। हम कई बार क्षमा तो कर देते हैं लेकिन फिर भी याद करते रहते हैं, उनके बारे में बात करते रहते हैं। कहते फिर याद नहीं करूंगा। यशाया 38:17 में लिखा है, मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। परमेश्वर हमारे पापों को माफ करने के बाद कहां फेंकता है जी? कहां फेंकता है? पीठ के पीछे। हम भी फेंकते हैं लेकिन कहां फेंकते हैं? अपने सामने। परमेश्वर पीठ पीछे फेंकता है ताकि उसको हमारे पाप याद ना आए। हम ये गलती करते हैं, हम अपने सामने फेंकते हैं, हमें भी पीठ पीछे फेंकना है। सामने फेंकते हैं ताकि टाइम आने पर उनको याद कर सके, एंजॉय कर सके। नो, दूसरों के पापों को बार बार याद करके एंजॉय करना खतरनाक बात है। उसके द्वारा हम अपनी आशीषों के दरवाजे बंद कर दें। कई बार प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम क्षमा नहीं करते दूसरों को। मीका 7:19 में लिखा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। कहां डाल देगा जी? गहरे समुद्र। तो परमेश्वर गहरे समुद्र में डाल देता है ताकि वहां से वो ऊपर ना आए, वहां से वो ना देख सके। मत्ती 18 है, उसके 23 पद से 35 पद तक। मत्ती 18 23 से 35। यहां हम देखते हैं एक राजा है जिसको
एक इंसान ने बहुत बड़ी रकम 10,000 तोड़े, उसने उसके देने थे, उसने उधार लिए वो भी, लेकिन उसको उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो राजा ने हुक्म दिया कि उसको जेल में डाले, लेकिन उसने विनती की कि मुझे माफ कर, मैं भर दूंगा। राजा ने उसको उस पर दया की, माफ कर दिया। लेकिन जिसको 10,000 तोड़े माफ किए थे, उसको एक और इंसान मिला जिसने सिर्फ 50 दिनार, छोटी सी रकम उसकी देनी थी। उसने उसको गले से पकड़ के वो जेल में डलवा दिया। जब राजा को पता लगा तो राजा ने उसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी रकम तुझे माफ कर दी थी, 10,000 तोड़े तुझे मौका दे दिया, तूने छोटी सी रकम भी माफ नहीं की। और 34 आयत में परमेश्वर वहां कहता है, मत्ती 18:34, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया, जिसने माफ नहीं किया था, जिसने छोटी सी रकम वाले को तंग किया। उसके बारे में लिखा, उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया। मेरे चीजों, जब हम माफ नहीं करते तो परमेश्वर हमें भी सौंप देता है, इसके हाथ, दंड देने वाले के हाथ। और जब परमेश्वर अपना हाथ पीछे हटा लेता है, हमें दंड देने वाले के हाथ में दे देता है, तो शैतान का, उसकी ताकतों का हम पर अधिकार हो जाता है। दंड देने वाले के हाथ सौंप दिया। जब तक वो सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। जब तक सारा कर्ज भर ना दे उनके हाथ में रहेगा। मेरे चीजों, मत्ती 6:14 पर आखिरी आयत, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उल्ट क्या हुआ? यदि तुम मनुष्यों के अपराध की क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे अपराध की क्षमा नहीं किए जाएंगे। 15 को, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आज कितने चाहते हैं कि दंड देने वाले के हाथ में परमेश्वर हमें दिया? कोई नहीं चाहता, लेकिन हम बहुत बार ठिठाई जरूर करते हैं। वो कैसे? दूसरों को माफ ना करने के द्वारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए। मेरे अजीजों, प्रार्थना में समय व्यतीत करना सीखें, स्तुति आराधना करना, प्रभु के साथ संगति करना। प्रभु कहता है जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, ऐसी जगह जहां डिस्टर्बेंस कम से कम हो। अगर एक कमरा भी है, प्रभु के दास डीजीएस दिनाकरण, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो शुरू में उनके पास एक ही कमरा था, वो कोने में बैठ के प्रार्थना करते। पत्थर छत पर चढ़ गया, पौलुस और सिलास नहर के किनारे गए। यीशु पहाड़ पर और जंगल में अकेले में प्रार्थना करने के लिए जाता था। हम भी प्रतिदिन प्रभु के साथ समय व्यतीत करें, उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें,
उसकी बढ़ाई करें, उसकी आराधना करें, क्या होगा? हम बदलते जाएंगे, हम बंधनों से आजाद होंगे, उसकी हजूरी में आनंद की भरपूरी आनंद से भरे रहेंगे, आत्मा के आनंद से, उसकी शांति, उसका अनुग्रह हम पर बना रहेगा, उसमें हम बने रहेंगे, चलते रहेंगे। प्रभु आत्मा की तरह हमारी अगुवाई करेगा वचन और आत्मा के द्वारा। और जैसे हमने देखा, पतरस जब प्रार्थना करने गया, परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उस पर अपनी इच्छा को प्रकट किया। तो प्रार्थना करने वालों पर परमेश्वर अपनी इच्छा प्रकट करता है। और जरूरी है कि हम यदि चाहते हैं कि प्रार्थना के जीवन में हमारी आत्मिक तरक्की हो, हमारी प्रार्थना सुनी जाए, हम आत्मिक रीति से तरक्की करें, बढ़ें, तो हम दूसरों को माफ करने वाले बने। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। महान प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं प्रभु। इस वचन के लिए धन्यवाद देते, अनुग्रह दे हमें से प्रत्येक प्रभु तेरी हजूरी का भूखा प्यासा होकर तेरी उपस्थिति में हम ठहरना सीखें, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरा धन्यवाद करते हुए, तेरी बड़ाई करते हुए तेरे साथ समय व्यतीत करें प्रभु। कोठरी में जाना सीखें, दरवाजा बंद कर कर अकेले तेरे साथ समय व्यतीत करना सीखें प्रभु। ओ हालेलुया, अपनी भूख प्यास तो हमारे अंदर बढ़ा प्रभु। ओ हालेलुया, ताकि हम बदलते जाएं तेरी आत्मा के द्वारा, ताकि हम तेरी इच्छा को जानें तेरी हजूरी में, ताकि हम बंधनों से आजाद हो, हम तेरे आनंद में और तेरी सामर्थ्य में, तेरे अनुग्रह में दिन प्रतिदिन चलने वाले, बढ़ने वाले बने, तेरी सेवा करें, तेरे राज्य को बढ़ाएं। मसीह का स्वभाव, सामर्थ हमारे जीवन में दिखने पाए प्रभु। अनुग्रह कर हम माफ करते हुए चले, दूसरों को माफ करें, दोष देने का कारण न ढूंढें। जैसे तूने हमें क्षमा किया है, हम भी दूसरों को क्षमा करें। अपने जीवनों को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंप दिया प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हम सब के जीवनों में इन दिनों में अद्भुत कार्य करे, हमारे प्रार्थना के जीवन को बदल, माफ करते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। इस सब तेरे पुत्र हमारे धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।